आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला पुनः आज एक वीडियो के साथ आपके लिए आया हूं और आज हम वीडियो को डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। महत्वपूर्ण है, बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी मिल सकते हैं, अति लघुत्तरी मिल सकते हैं, उसके अलावा मैप कार्य में भी आपको मिल सकते हैं। लगातार प्रयास कीजिए, इस मैप को थोड़ा हल्के में मत लीजिए। मैप को रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज लगभग 15 से 20 मिनट मैप को दीजिए और लगातार कॉन्टिन्यूअस अगर आप एक महीने मैप से प्रैक्टिस करते हैं तो डन श्योर आपकी ज्योग्राफी के साथ साथ में आपको इस विषय में इंटरेस्ट और अच्छे नंबर भी आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। यह जो वीडियो बना रहे हैं स्पेशली आप ही के लिए बना रहे हैं, आप छात्रों के लिए बना रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देके पढ़िए। कहीं से मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ऐसी वीडियोस बना के मैं बहुत ज़्यादा धन कमा लूँगा, पर प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जिनको ज़रूरत है मैं उनके लिए वीडियो बना सकूँ। कुछ मेरे छात्र विद्यार्थी कहते हैं सर वीडियो बनाया कीजिए, इसी कारण मैं वीडियोस बनाता हूँ। चलिए आते हैं टॉपिक पे। वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब वस्त्रों की बात आए तो हमने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे स्वदेशी आंदोलन भी गांधी जी ने कहा कि भाई हम अपने द्वारा बनाए गए सूट से, मतलब अपने द्वारा बनाए गए कपड़े ही पहनेंगे, विदेशियों के द्वारा आए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो इतिहास में कई बार इन कपड़ों की, वस्त्रों की चर्चा हुई है और हमारे वहाँ पहले कपड़ा तो काफी प्राचीन समय से हमारे वहाँ कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कपड़े के साक्ष्य मिला प्राप्त हुए, बुनाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किंतु हम एक प्रश्न बनता है कि भारत से कपड़ों को निर्यात की वस्तु किसने बनाया, मतलब हमारे वो कपड़ा तो होता था पर वो अदर देशों में नहीं जाता था, अदर देशों में बिकने नहीं जाता था, तो उस कपड़ों को निर्यात की वस्तु किसने बनाया? तो आपको पता होगा जब हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसके बाद डच आए थे। तो जो डच लोग आए थे उन्होंने ही इन कपड़ों को क्या किया, निर्यात की वस्तु बनाया, मतलब अदर देशों में ले जाकर बेचा था, इसे निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय उनको जाता है। कपड़ा उद्योग की बात करें, वस्त्र उद्योग की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो अगर हम बात करें हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग किस पर आश्रित हैं? बताइए, सबसे ज्यादा लोग किस पर आश्रित हैं? कृषि पर, कृषि अर्थात खेती पर आश्रित हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कृषि के बाद वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार देने का काम करता है, मतलब सबसे ज्यादा लोग का रोजगार किसमें? कृषि में। उसके बाद अगर हम बात करें तो वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे एग्जाम में आने वाली हैं। हम बहुत ज्यादा इसे डीप लेके नहीं जाएंगे, आपको पढ़ना है और इतना पढ़िए, मतलब क्या कीजिए, आप हार्ड वर्क भले मत कीजिए पर स्मार्ट वर्क जरूर कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क कि आप ये जानिए कि हमें किन चीजों को विशेष तौर पे ध्यान देकर पढ़ना है। जरूरी नहीं आप सब पढ़ लो, आप उतना पढ़ो जो आपकी वर्तमान परीक्षा के लिए उपयोगी हो और आप आसानी से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। जैसे कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब बात करते हैं तो पहले हम कुछ लोग कॉमन पॉइंट जानेंगे जो बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि पहला कॉमन पॉइंट है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर कहाँ? यूपी में है, और यूपी में मतलब कानपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? वस्त्र उद्योग, मतलब यहाँ पर अगर बात करें सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग काफी मात्रा में है, तो इसीलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है। तो अहमदाबाद क्या है? बृहत्तम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, बृहत्तम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे? अहमदाबाद गुजरात को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र की बात करें तो सूती वस्त्र का केंद्र है। क्या है? सूती वस्त्र का केंद्र है। इसे भारत का काटनोपोलिस एवं मैनचेस्टर, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ऐसे ही भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं महाराष्ट्र या मुंबई को हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? सूती वस्त्र का केंद्र है, इसे भारत का काटनोपोलिस कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। साथ ही में बात करें तमिलनाडु की, बात करते हैं, तमिलनाडु में आता है कोयम्बटूर।
कोयम्बटूर आता है, और कोयम्बटूर की बात करें तो बृहत्तम वस्त्र उत्पादन केंद्र है, अर्थात हम इसे बात करें तो इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन, कोयम्बटूर तमिलनाडु। और ऐसे ही हम भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कौन हो गया, महाराष्ट्र या मुंबई हो गया, जो भारत का कार्टोपोलिस से कहा जाता है। और पूर्व का बोस्टन किसे कहा गया, तो अहमदाबाद गुजरात को कहा गया। मतलब अब यहां से हम कंक्लूजन पे आते हैं, तो क्वेश्चन अगर बनता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, तो सूती वस्त्र में दो ही नाम मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आ गया कौन सा आपका, महाराष्ट्र, कौन सा आ गया, महाराष्ट्र, और दूसरा गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात में सर्वाधिक क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए पॉपुलर है, उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आपको पता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, जब वस्त्र उद्योग की हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है कपास। कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपके एग्जाम में आएगा, मान लीजिए आ गया कि इस सर्किल द्वारा कपास के उत्पादन को चिन्हित कीजिए। कपास के उत्पादन के किसी एक स्थान को चिन्हित कीजिए, ऐसा आ सकता है, या सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाले स्थान को चिन्हित कीजिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम सर्वाधिक का याद कर ले तो चाहे कोई पूछे चाहे सर्वाधिक पूछे, आंसर हमारा एक ही होगा। तो अगर हम कपास के उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप बताएं सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होगा, कपास का उत्पादन कहाँ होगा, गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है, गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। कहाँ पर गुजरात, ये गुजरात है, और गुजरात में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा जहां देखिए मैंने सर्किल बनाया हुआ है, यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। जैसे आप देखिए पंजाब में लुधियाना हो गया, पंजाब में लुधियाना हो गया, ऐसे ही राजस्थान में भिलवाड़ा हो गया, ऐसे ही गुजरात में जामनगर हो गया और अहमदाबाद हो गया, ऐसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, और इसके बाद नागपुर हो गया, सोलापुर हो गया, ऐसे चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, मदुरई हो गया, और यहाँ पर बात करें तो कोलकाता हो गया, और यहाँ इंदौर हो गया। मतलब यहाँ क्या होता है कि कपास का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो कहाँ होता है, गुजरात में होता है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि कपास के उत्पादन वाले क्षेत्र को चिन्हित कीजिए, तो आप किसे करेंगे, गुजरात को करेंगे। तो आपको क्या करना है, गुजरात आपका आंसर होगा। उसके बाद बात करें जूट के उत्पादन की बात करते हैं, तो पहली चीज हम बात कर लें कि जूट का उत्पादन कहाँ होता है। जब जूट के उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ से आप आएंगे और इस तरीके से आप देखिए तो जूट का उत्पादन आपको कई जगह देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो देखिए यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में होता है। इन जगहों पर अगर आप इधर देखें तो असम, मेघालय में और थोड़ा त्रिपुरा में भी होता है, तो इन जगहों पर होता है। लेकिन अगर हम सर्वाधिक याद कर ले तो हमें परीक्षा में आसान हो जाएगा। तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चिन्ह द्वारा जूट के उत्पादन को दर्शाइए या सर्वाधिक जूट के उत्पादन वाले स्थान को दर्शाइए, तो कौन सा, पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर आता है ऊन की बात आती है कि ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है या ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, तो उसको इस सिंपल करें। तो अगर हम ऊन के उत्पादन को देखें तो ऊन का उत्पादन यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उसके अलावा राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दो स्थान पर और मिलेगा। लेकिन अगर हम जान लें कि ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो अगर आप एग्जाम में आता है तो आप राजस्थान में ऊन का उत्पादन दिखा सकते हैं, राजस्थान में ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद आता है सिल्क अर्थात हम बात करते हैं रेशम की, रेशम का उत्पादन। अब रेशम के उत्पादन की बात करें तो रेशम का उत्पादन देखिए कहाँ, जम्मू कश्मीर भी होता है। उसके अलावा रेशम के उत्पादन में चले आए तो आप देखिए यहाँ पर कर्नाटक में भी होता है। उसके बाद रेशम के उत्पादन की बात कर लें तो तमिलनाडु में भी होता है। रेशम की बात करें आंध्र प्रदेश में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो इन जगहों पर क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। लेकिन हम सर्वाधिक वाले को अगर मार्क कर लें तो हमारा आंसर एग्जैक्ट सही होगा। और सर्वाधिक अगर रेशम अर्थात सिल्क के उत्पादन की बात करें तो कौन सा स्थान आता है, कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक क्या होता है, सिल्क का उत्पादन होता है। कहाँ होता है, सिल्क का कर्नाटक में। तो ये चीजें आप ये चार चीजें नोट करिएगा और यही आप मैप में मुख्य रूप से दिखाने का प्रयास कीजिएगा। उसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र और गुजरात याद रखिएगा, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे याद रखिएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु को याद रखिएगा, और भारत का मैनचेस्टर किसे रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र को रखिएगा, और इससे पूर्व का बोस्टन किसे कहेंगे, अहमदाबाद गुजरात को रखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा।
आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एज इट इज बना लीजिए और फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार ना समझ में आया, आप दोबारा वीडियोस को सुनिए, पहले एक बार बना लीजिए, फिर वीडियोस को सुनते रहिए और उसमें देखते रहिए, आपको धीमे धीमे सब आसानी से समझ में आएगा और ये जो कठिन लगता है यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में छुपा है आई एम पॉसिबल। सिर्फ आप वो शख्स हो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, एफर्ट करना है, मेहनत करना है और लगातार अभ्यास करना है। क्योंकि लगातार अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। आज के इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।